यदि आप एक सेकेंडरी स्कूल खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले समझ लीजिए कि इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आज आपने स्कूल खोलने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और बाद में जाके इन्वेस्टमेंट कम पड़ गया तो जितना पैसा आपने अभी तक लगाया है वो सब भी वेस्ट हो जाएगा और उस टाइम आप जल्दीबाजी में कुछ भी स्टेप ले सकते हैं, जैसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन लेना, और ये आपके लिए गलत साबित हो सकता है क्योंकि स्कूल खोलना और चलाना एक बहुत ही लंबा और लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसके लिए आपको उतनी ही ज्यादा प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एक सेकेंडरी स्कूल स्टार्ट करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। देखिए, अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो सेकेंडरी स्कूल खोलने के लिए कितना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा वो तो कोई नहीं बता सकता। इसके लिए आपका बजट 2 करोड़ रुपीस से स्टार्ट होके 10 to 12 करोड़ तक का भी जा सकता है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगा कुछ फैक्टर्स पे, जैसे कि फीस, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल क्लासरूम्स, लैब, एमिनिटीज, मार्केटिंग एक्सेट्रा। अब यहाँ पे एड्यूस्कॉट्स आपकी 3 चीजों में हेल्प कर सकता है, जैसे हम आपको डिजिटल क्लासरूम्स बनाने के लिए डिजिटल बोर्ड्स, स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा लैब बनाने में जो भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो भी आपको एड्यूस्कॉट से मिल जाएगा। और तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केटिंग, तो इस एरिया में भी हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अब एक बजट डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले आपको बनाना होगा एक प्लान जिसमें हर एक चीज की कॉस्ट मेंशन हो। आइए समझते हैं। नंबर 1 इज फीस। फीस को फर्स्ट नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि आपके स्कूल की फीस जितनी कम या ज्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग आपको अपने स्कूल में फैसिलिटीज देनी होगी। लेकिन इससे पहले एक चीज और है, वो है एरिया। अब मान लीजिए आप बैंगलोर में एक पॉश एरिया में स्कूल खोल रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां रहने वाले पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस हाई होंगी और इन एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए आपको बच्चों को अच्छी एमिनिटीज देनी होंगी, जैसे स्मार्ट क्लास, प्रॉपर लैब्स, स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बेंचेस, और इन सब में आपका इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा लगेगा। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिक्वायर्ड है और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा है तो आपके स्कूल की फीस भी ज्यादा होगी। और वहीं अगर आप किसी रूरल एरिया में सेकेंडरी स्कूल स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आपको फीस भी कम रखनी होगी और उस अकॉर्डिंग की आप फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर पाओगे और कंपैरेटिवली इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। इन सिंपल वर्ड्स, फीस चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जितनी ज्यादा आप फीस चार्ज करोगे उतनी ही फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होगी और उतना ही ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा। नंबर 2, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कि लैंड या बिल्डिंग परचेस करने में आपकी कितनी कॉस्ट आएगी। हर एरिया में लैंड की कॉस्ट अलग अलग है तो उस बारे में मैं एक एग्जैक्ट आइडिया आपको नहीं दे पाऊंगी क्योंकि जिस एरिया में आपका स्कूल होगा वहां की लैंड का क्या रेट है वो आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकती हूँ कि कितना मिनिमम एरिया आपको चाहिए होगा सेकेंडरी स्कूल स्टार्ट करने के लिए, जिससे आप लैंड की कॉस्ट का अंदाजा लगा सकते हैं। अब आपको अराउंड 15,000 स्क्वायर फीट में अपनी बिल्डिंग बनानी होगी और इसमें आप आराम से 300 से 350 बच्चे अकोमोडेट कर सकते हैं। यही अगर मैं एक हाई एंड स्कूल बनाने की बात करूं तो आपकी कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर की कॉस्ट होगी अराउंड 1000 से 3000 स्क्वायर फीट। अगर हम 15,000 इंटू 1000 करेंगे तो होगा 1.5 करोड़। वहीं अगर हम टायर 1 सिटी में स्कूल खोलने की बात करें तो 15,000 इंटू 3000 होगा 4.5 करोड़। ये कॉस्ट एक अच्छी सिटी में हाई एंड स्कूल खोलने की, जिसमें से आपको अराउंड 50 to 75% तक का लोन मिल जाएगा और बाकी अमाउंट आपको खुद से देना पड़ेगा। लोन कितना मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपके क्रेडिट स्कोर, लोन हिस्ट्री, इनकम टैक्स और लैंड एंड मॉर्गेज के बेसिस पे। अब फंड्स रेज करने के लिए भी आप या तो बैंक से लोन ले सकते हैं या NBFC जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस होती है, उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं तो मुझसे या मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको बेस्ट ऑप्शन सजेस्ट कर देंगे। अब मान लीजिए कि एक स्कूल सेटअप करने में 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी लग रहा है, तो अगर आपको 50 to 75% अमाउंट का लोन मिल भी जाता है तो वो होगा अराउंड 1 करोड़ और इसके अलावा भी आपको 50 लाख रुपीस और एक्स्ट्रा अपने पास रखने होंगे जिससे आपका वर्किंग कैपिटल चलता रहे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको सारा एक्सपेंस और सैलरीज भी खुद से ही देनी होगी। तो स्टार्टिंग में जब तक एडमिशन ना हो जाए या स्कूल प्रॉफिटेबल ना हो जाए तब तक आपको वर्किंग कैपिटल खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। नंबर 3, स्टाफ।
अब हमने स्कूल तो खोल लिया, लेकिन उसके बाद जरूरत है स्टाफ की। तो सबसे पहले आपको चाहिए एडमिन स्टाफ फॉर फी काउंटर, क्लीनिंग, रिसेप्शन एक्सेट्रा। उसके बाद आपको एक प्रिंसिपल अपॉइंट करना होगा और कुछ टीचर्स एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड अ सिक्योरिटी गार्ड। तो जब आप स्कूल का एक प्लान बनाएंगे तो उसमें आपको स्टाफ की सैलरीज भी मेंशन करनी होंगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब तक आपके पास 1 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट ना हो तब तक आप सेकेंडरी स्कूल स्टार्ट ना करें, क्योंकि यहाँ पे मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज भले आप 20 से 30 लाख में स्कूल स्टार्ट कर भी दे, लेकिन बाद में रिग्रेट करना पड़ सकता है, क्योंकि एक टाइम पे जब आपके पास सैलरी देने के ही पैसे नहीं होंगे तो आपकी इतनी पूरी मेहनत भी वेस्ट हो जाएगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सेकेंडरी स्कूल बनाने के लिए मिनिमम आपके बैंक में 1 करोड़ रुपीस तो होना ही चाहिए। बाकी आप लोन ले सकते हैं और आप जितना हाई एंड स्कूल बनाएंगे उतना ही आपको इन्वेस्टमेंट भी लगेगा। ये 1 करोड़ तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आई होप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपके डाउट्स में क्लियर कर पाई हूँ। अगर अभी भी आपके मन में कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।